हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो का टॉपिक रहेगा आरडी शर्मा क्लास 8 से एक्सरसाइज 10.2। और आज हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से क्वेश्चन नंबर 18 तक। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है कि एक हॉस्टल में 50 लड़कियां हैं और उनके लिए 40 दिन का खाना प्रोवाइड किया जाता है। इस दिन का खाना उनके लिए प्रोविजन है 40 डेज का। उसमें 30 गर्ल्स और ज्वाइन करती हैं, तो बताना है वही खाना कितने दिन के लिए होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें नोट करना है नंबर ऑफ गर्ल्स, और दूसरी तरफ लिखना है हमें नंबर ऑफ डेज। नंबर ऑफ गर्ल्स 50 और नंबर ऑफ डेज 40। नंबर ऑफ गर्ल्स 30 मोर मीन्स 70 गर्ल्स, 50 प्लस 30 80 गर्ल्स। 50 प्लस 30, क्योंकि 50 गर्ल्स पहले से हैं और 30 गर्ल्स और आ जाती हैं तो टोटल 80 गर्ल्स हो जाएंगी। और नंबर ऑफ डेज एक्स हम मान के चलते हैं। तो यहाँ पर ये क्लियर है कि मोर गर्ल्स लेस डेज, मोर गर्ल्स लेस डेज। तो जितनी लड़कियां ज्यादा होंगी उतने ही दिन कम खाना चलेगा, तो लेस डेज। सो बाय इनवर्स प्रोपोर्शन, तो यहाँ इनवर्स प्रोपोर्शन हो जाएगा। इनवर्स प्रोपोर्शन आपको लगाना है। इनवर्स प्रोपोर्शन से हमें क्या लिखना होगा, 80 मल्टीप्लाई एक्स होगा 50 मल्टीप्लाई 40, दैट इज x इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई 40 अपॉन 80। 40 से 80 को कैंसिल कर दीजिए 2 पर, और 2 से 50 को कैंसिल कर दीजिए 25 पर, तो x की वैल्यू आ जाएगी 25। ठीक, तो इससे क्लियर हो गया। नाउ फूड प्रोविजन will last in 25 डेज। 25 डेज के लिए वो खाना पर्याप्त हो जाएगा। यानी पहले 50 लड़कियां थी, 30 दिन के लिए खाना हो रहा था, वो 40 दिन के लिए हो रहा था। यदि 30 लड़कियां और बढ़ गई तो वही खाना 25 डेज में खत्म हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। 10 के सॉल्यूशन में आप क्या फाइंड आउट करना है। A car can finish a certain journey in 10 hours. एक कार एक डिस्टेंस को, एक जर्नी को, सर्टेन जर्नी है मीन्स डिस्टेंस सर्टेन है, 10 आवर्स में कवर करता है, जबकि उसकी स्पीड 48 किलोमीटर पर आवर है। आपको बताना है कि यदि वही जर्नी 8 आवर्स में कवर करनी हो तो स्पीड क्या होना चाहिए। तो क्लियर है 10 आवर्स में 48 की स्पीड से जाया जा रहा है, तो 8 आवर्स में यदि कवर करना है तो स्पीड को इंक्रीज करना पड़ेगा, मींस लेस आवर मोर स्पीड। नोट करेंगे आवर्स एंड स्पीड, आपको कॉलम्स बनाना है। तो आवर्स और स्पीड दो रो में, 2 रोज में लिखना है। तो आवर्स है 10 आवर्स और स्पीड है 48 किलोमीटर पर आवर, या किलोमीटर पर आवर स्पीड है, और 8 आवर में कवर करना है तो हम एक्स मान लेते हैं। तो यहां हमें लिखना है लेस आवर्स, कम घंटे, देन मोर स्पीड, ज्यादा स्पीड होगी। स्पीड बढ़ाएंगे तभी आप कम टाइम में कवर कर पाएंगे। तो इसलिए बाय इनवर्स
इनवर्स हम वेरिएशन लगाएंगे, तो y इनवर्स वेरिएशन, इनवर्स वेरिएशन से आप सॉल्व करना है, तो 8 मल्टीप्लाई x इक्वल होगा 10 मल्टीप्लाई 48। सो x की वैल्यू हो जाएगी 10 मल्टीप्लाई 48 अपॉन 8, 8 से 6 पर कैंसिल हो जाएगा 48, तो x इक्वल हो गया 60। तो न्यू स्पीड विल बी 60 किलोमीटर पर, तो उसकी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर होगी, तभी वो 8 घंटे में उसी डिस्टेंस को कवर कर पाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 आपको क्लियर हो गया, लाइक और शेयर जरूर कर देना। क्वेश्चन नंबर 11, 1200 soldiers in a fort had enough food for 28 days। तो 1200 सोल्जर्स के लिए 28 डेज का पर्याप्त खाना एक फोर्ट में रखा हुआ है, किले में रखा हुआ है। आफ्टर 4 डेज, और 4 दिन के बाद, सम सोल्जर्स वर ट्रांसफर टू अनदर फोर्ट, तो कुछ सोल्जर दूसरे फोर्ट में चले जाते हैं 4 दिन बाद। ठीक है, एंड दस द फूड लास्टेड नाउ इन 32 डेज मोर डेज। अब ये 32 डेज ज्यादा खाना चलता है, तो मेनी सोल्जर्स लेफ्ट द फोर्ट, फोर्ट कितने सोल्जर चले जाते हैं, हमें फाइंड आउट करना है। तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए, तो यहाँ आप देखोगे 28 डेज 1200 सोल्जर्स, लेकिन 4 दिन बाद का हमें डाटा निकालना है, तो 4 दिन बाद जो नंबर ऑफ डेज होंगे वो 24 होंगे। ठीक है, 4 डेज आप माइनस कर दीजिए, क्योंकि 4 डेज तक तो सारे सोल्जर थे ही, जो चेंजिंग हुई सोल्जर्स के नंबरिंग में वो 4 डेज बाद हुई है, तो हमें नंबर ऑफ डेज 24 लिखना है, और दूसरे नंबर ऑफ डेज आपको लिखना है 32, मोर डेज, तो 32 लिखना है आपको। तो यहाँ लिखते हैं नंबर ऑफ सोल्जर्स, नंबर ऑफ सोल्जर्स, और दूसरी तरफ आपको लिखना है नंबर ऑफ डेज। तो नंबर ऑफ सोल्जर्स 1200 है, तब नंबर ऑफ डेज 24 लिखोगे आप, क्योंकि 4 डेज आफ्टर का काउंट कर रहे हैं, तो 24 डेज आपको नोट करना है। नंबर ऑफ सोल्जर्स हम एक्स लिख देते हैं, मान लीजिए एक्स सोल्जर्स बचते हैं वहां पर, तो अब जो खाना है वो एक्स डेज के लिए है, एक्स सोल्जर्स के लिए है, और ये खाना 32 डेज तक रहता है, तो नंबर ऑफ डेज आपको लिखना है 32। तो यह क्लियर है, मोर डेज, डेज और लेस सोल्जर्स। तो यदि ज्यादा दिन के लिए खाना चल रहा है, तो फिर सैनिकों की संख्या कम हो गई है, तो बाय इनवर्स वेरिएशन, यहाँ आपको इनवर्स प्रोपोर्शन या वेरिएशन लगा देना है। इनवर्स प्रोपोर्शन से हम लिखेंगे x मल्टीप्लाई 32 इक्वल 1200 मल्टीप्लाई 24। सो x इज इक्वल टू 1200 मल्टीप्लाई 24 अपॉन 32, कैंसिल कर दीजिए इसे, 8 से कर देते हैं, 8 4 से 32, 8 से 3 पर, 4 से इसे कैंसिल कर देते हैं, 4 3 जा 1200 होता है, तो x की वैल्यू हो जाएगी 900। यानी अब जो खाना था वो 32 डेज के लिए जो हो रहा था वो 900 सोल्जर्स के साथ में हो रहा था, जबकि पहले 1200 सोल्जर्स थे, अब 900 सोल्जर्स ने खाना खाया, तो इसका मतलब हुआ नंबर ऑफ सोल्जर्स लेफ्ट द फोर्ट, ने फोर्ट को लेफ्ट करके वो हमें निकालना, लेफ्ट द फोर्ट।
तो कितने सोल्जर ने फोर्ट को लेफ्ट किया? पहले 1200 थे, अब फोर्ट में 900 बचे, यानी 300 सोल्जर्स फोर्ट को लेफ्ट कर गए, जो कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्लियर हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 में 3 स्प्रेइंग मशीन है जो किसी काम को 60 मिनट में फिनिश कर देती है। यदि 3 के प्लेस पर 5 मशीन्स को उसी कैपेसिटी की मशीन को लगा दिया जाए तो जॉब कितने टाइम में कंप्लीट हो जाएगा? अब क्लियर है कि मशीन नंबर ऑफ मशीन आप बढ़ाओगे तो टाइम जल्दी से फिनिश हो जाएगा, जल्दी से काम कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ हम देखेंगे टाइम, टाइम है मिनट में, और यहाँ लिखना है नंबर ऑफ मशीन्स, मशीन्स की संख्या। तो टाइम यानी कि 60 मिनट में टाइम कंप्लीट हो रहा है वर्क, और जब नंबर ऑफ मशीन्स 3 हैं, यदि x मिनट में कंप्लीट करना है तो नंबर ऑफ मशीन 5 यहाँ दी हुई है। तो यहाँ लिखना है आपको मोर मशीन्स, मशीन्स लेस टाइम। तो मशीन ज्यादा होंगे तो टाइम कम लगेगा, बाय इनवर्स वेरिएशन। तो इनवर्स वेरिएशन से आपको ये सॉल्व करना है। इनवर्स वेरिएशन से आपको लिखना है x मल्टीप्लाई 5 इक्वल हो जाएगा 60 मल्टीप्लाई 3, दैट इज x इक्वल होगा 60 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 5। 5 से 60 को कैंसिल कर दो 12 पर, तो x इक्वल हो जाएगा 36। सो 5 मशीन्स work in the work in 36 minutes। 6 मिनट्स में जॉब कंप्लीट हो जाएगा यदि मशीन्स की संख्या 5 कर दी जाती है तो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। A group of 3 friends staying together consume 54 kg of wheat and every month। तो 3 फ्रेंड को 54 kg wheat की जरूरत पड़ती है हर मंथ। Some more friends join this group and they find that the same amount of wheat lasts for 18 days। 18 days के लिए कंप्लीट होता है। यदि 3 फ्रेंड है तो 54 kg wheat है, पूरे मंथ के लिए हो जाता है, एवरी मंथ। 30 डेज हम नॉर्मल मान के चलेंगे, तो 18 डेज में यदि फूड कंज्यूम हो रहा है, व्हीट कंज्यूम हो रहा है, तो कितना फ्रेंड्स आता है ये आपको बताना है। तो यहाँ आपको सॉल्व करना है इस तरह से। एक तरफ लिखना है नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ पर्सन्स, और दूसरी रो में लिखना है नंबर ऑफ डेज। यहाँ नंबर ऑफ पर्सन पहले हमें दी है 3 और नंबर ऑफ डेज 30। नॉर्मल मंथ में 30 डेज होते हैं तो मैं 30 लिख रहा हूँ। दूसरी तरफ नंबर ऑफ डेज 18 है और नंबर ऑफ पर्सन हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ ये क्लियर हो गया, लेस डेज, डेज मोर पर्सन्स। तो दिन कम होंगे तो पर्सन्स ज्यादा होंगे। तो यहाँ बाय इनवर्स प्रोपोर्शन, तो यहाँ इनवर्स प्रोपोर्शन हमें लगाना है। इनवर्स प्रोपोर्शन आपको लगाना है। तो इनवर्स प्रोपोर्शन से x मल्टीप्लाई 18
इक्वल होगा 3 मल्टीप्लाई 30, दैट इज x इक्वल हो जाएगा 3 इंटू 30 अपॉन 18। तो 3 से 18 को 6 पर कैंसिल कर देते हैं हम, और 6 से 5 पर, तो x इक्वल 5 आ जाएगा। सो अब पूछा गया हाउ मेनी न्यू मेंबर्स आर देयर इन दिस ग्रुप। सो न्यू मेंबर्स हो जाएंगे, न्यू मेंबर्स, टोटल मेंबर्स में से 3 पहले से थे, यानी न्यू मेंबर 2 मेंबर्स आ गए, 2 मेंबर बाद में ज्वाइन कर रहे हैं ग्रुप को। तो क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, 55 cows can graze a field in 16 days. How many cows will graze the same field in 10 days? तो यहाँ हमें नंबर ऑफ काउज और डेज, ये दो चीजें दी हुई हैं। तो जैसे 55 काउज हैं और 16 डेज हैं, तो 10 डेज में कितनी काउज ग्रेज करेंगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। सेम फील्ड है, फील्ड छोटा बड़ा नहीं करना। तो यहाँ लिखेंगे लेस डेज, लेस डेज, तो मोर काउच, हो रही है तो गायों की संख्या बढ़ जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे x मल्टीप्लाई 10, वेरिएशन हम लिखें इनवर्स, तो x मल्टीप्लाई 10 इक्वल हो जाएगा 55 मल्टीप्लाई 16। सो x इज इक्वल टू 55 इंटू 16 अपॉन 10, कैंसिल कर लेते हैं 2 से 5 पर और 8 पर, 5 से 55 11 पर, तो x इक्वल हो जाएगा 88। सो नंबर ऑफ काउज ये हो जाएगा 88। तो 88 काउज 10 डेज में ग्रेज करती हैं। 8 आंसर आ गया। अब देखते क्वेश्चन नंबर 15, 18 men can reap a field in 35 days। 3 डेज में रीप करना है तो कितने मैन चाहिए। तो यहाँ नंबर ऑफ मैन आप नोट करेंगे, और दूसरी तरफ नंबर ऑफ डेज। 18 men 35 days, देन 15 days x मैन। तो यहाँ बाय इनवर्स वेरिएशन लगाना है, क्योंकि नंबर ऑफ डेज कम है तो मैन ज़्यादा चाहिए। तो इनवर्स वेरिएशन से x इंटू 15 इक्वल हो जाएगा 18 इंटू 35, दैट इज x इज इक्वल टू 18 इंटू 15, 18 इंटू 35 अपॉन 15। 5 से कैंसिल कर देते हैं, 5 3 से 15, 5 से 7 पर, 3 से 6 को 18 को 6 पर, सो x इक्वल हो जाएगा 42। ओके, सो 42 persons, 42 पर्सन की जरूरत होगी यदि वर्क 15 डेज में करना है कंप्लीट। तो अब देखिए 16th क्वेश्चन, अ पर्सन हैज मनी टू बाय 25 साइकिल्स। एक पर्सन के पास इतना पैसा है कि उसे 25 साइकिल्स खरीदी जा सकती है, जबकि हर साइकिल की कॉस्ट 500 रुपीज है। How many cycles will be able to buy if each cycle is costing 125 more? यदि हर एक साइकिल की कॉस्ट को 125 बढ़ा दिया जाए, यानी 625 कर दिया जाए, तो नंबर ऑफ साइकिल्स कितनी होंगी ये हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ लिखेंगे हम नंबर ऑफ साइकिल्स, नंबर ऑफ साइकिल्स, और एक तरफ लिखना है
कॉस्ट पर साइकिल। तो नंबर ऑफ साइकिल 25 होती है जब कॉस्ट ऑफ ईच साइकिल 500 रुपीज है, और नंबर ऑफ साइकिल हमें बताना है जबकि कॉस्ट पर साइकिल 625 हो जाती है, यानी 125 बढ़ जाता है। सो यहाँ भी वेरिएशन इनवर्स होगा, क्योंकि कॉस्ट बढ़ाएंगे तो कम साइकिल खरीद पाएंगे उसी अमाउंट में। सो बाय इनवर्स प्रोपोर्शन लगाना है। तो x मल्टीप्लाई 625 इक्वल हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई 500, दैट इज x इज इक्वल टू 25 इंटू 500 अपॉन 625। 625 से 625 25 पर कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 20। तो x इक्वल हो जाएगा 20। सो नंबर ऑफ साइकिल्स हो जाएगा 20, दैट इज द आंसर। तो 16th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो यहाँ आपको दिया हुआ है रघु हैज एनफ मनी फॉर टू बाय 75 मशीन्स वर्थ 200 ईच। सेम क्वेश्चन है जैसा अभी हमने 16th किया है। तो यहाँ हम लिखेंगे नंबर ऑफ मशीन्स, नंबर ऑफ मशीन्स, और एक तरफ आपको लिखना है कॉस्ट पर मशीन, कॉस्ट ऑफ मशीन। को लिखना है। अब 75 मशीन परचेज कर पाता है जबकि एक मशीन का कॉस्ट 200 रुपीज है। 50 रुपीज डिस्काउंट मिलाए तो ये 150 कॉस्ट हो जाएगा आफ्टर डिस्काउंट, और नंबर ऑफ मशीन हो जाएगा एक्स। ठीक है, तो क्लियर है कि कम कॉस्ट में यदि आपको मशीन मिल रही है तो ज़्यादा मशीन आप उसी अमाउंट में खरीद पाओगे। सो बाय इनवर्स प्रोपोर्शन, इस प्रोपोर्शन आप लगा दीजिए। तो यहाँ लिखना है आपको x मल्टीप्लाई 150 इक्वल 75 मल्टीप्लाई 200। x इक्वल हो जाएगा 75 मल्टीप्लाई 200 अपॉन 150। 152 पर कैंसिल हो गया और 2 से 200 100 पर, तो x की वैल्यू 100 हो जाएगी। सो नंबर ऑफ मशीन्स हो जाएगा, नंबर ऑफ मशीन आएगा। क्लियर हो गया, यानी यदि एक मशीन की कॉस्ट 50 रुपीज पर मशीन कम कर दी जाती है तो 100 मशीन्स वो परचेज कर पाएगा। 75 पहले परचेज कर रहा था, यानी उसका नंबर ऑफ मशीन्स लगभग 25 बढ़ जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, लास्ट क्वेश्चन है ये इस एक्सरसाइज का। इफ x एंड y वेरी इनवर्सली एज ईच अदर एंड, अब यहाँ x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 8 है। तो एक्स वाई इक्वल हो जाएगा, एक्स वाई की वैल्यू हो जाएगी 3 इंटू 8 यानी 24, राइट। अब यदि x की वैल्यू 4 दी है तो y की वैल्यू आ जाएगी 24 अपॉन 4, दैट इज 8, 6 आ जाएगी। ये पहला हो गया। दूसरे में देखिए x इक्वल 5 और y इक्वल 15 दिया हुआ है, तो एक्स वाई इक्वल हो जाएगा 5 इंटू 15 दैट इज 75। अब यदि y की वैल्यू 12 है तो x की वैल्यू हो जाएगी 75 अपॉन 12। 3 से कैंसिल कर देते 25 और 3 से 4, तो 25 अपॉन 4 इसका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं हम थर्ड पार्ट पर।
x इक्वल 30 है और कांस्टेंट वेरिएशन 900 है। x इक्वल 30 और कांस्टेंट वेरिएशन वेरिएबल मींस एक्स वाई इक्वल हो गया 900। कांस्टेंट x इंटू वाई को कहेंगे। तो अब हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करोगे, x की वैल्यू पुट कर दीजिए, यानी 900 अपॉन 30 हो जाएगा। तो ये आंसर आ गया 30। तो आंसर 30 हो जाएगा y की वैल्यू। फोर्थ क्वेश्चन को देखिए, y इक्वल 35 और कांस्टेंट वेरिएबल यानी x इंटू वाई इक्वल 7 दिया हुआ है। तो x की वैल्यू निकालना है, तो एक्स वाई अपॉन एक्स की वैल्यू रख दोगे यहाँ, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 7 अपॉन 35। 7 से कैंसिल कर दो 5 पर, तो x की वैल्यू इस केस में आएगी 1 अपॉन 5, दैट इज द आंसर। तो ये चारों क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो गए और इसी के साथ एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। अब अगले एक्सरसाइज हम कराएंगे अगली वीडियो में। यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, ताकि आपको टाइम टू टाइम वीडियोस का नोटिफिकेशन